मुख्तार अंसारी कौन था? मुख्तार अंसारी कौन था? सांसद था मुख्तार अंसारी। गुंडा था या नहीं था? अच्छा ये बताओ, ये गुंडा जो बना कैसे बना? अब देखो, अरे सुनो ना, अब रुक जाओ। अरे भाई दूसरा सुनो यार। दूसरा अरे बहन, बात सुनो ना। अतीक अहमद कौन था? अतीक अहमद, वो भी शायद वो एमएलए था। अतीक अहमद तो सांसद है। मुख्तार अंसारी एमएलए है। ये अपना प्रोपेगेंडा फैलाने लगे, फिर अरे कलाम का नाम लेकर फिर प्रोपेगेंडा फैलाने लगा। कन्हैयालाल दर्जी मेरी बात तो सुनो पहले पूरी। मैं कब उसे सुनो, इधर लाओ। नहीं ये बात तो है ना, आपको वो ट्रेन तो नजर आ गई, ये 26 जो मारे वो नजर नहीं आए। अगर तुम अपने वतन के वफादार नहीं हो ना, तो मुसलमान ही नहीं हो। भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, ये कांच कौन सी मोहब्बत आ गई ऐसी? सुनो, अगर बोल वंदे दो, मातरम आप नहीं- बोल दो। अरे यार सुनो तो। बोलो तो। नहीं एक बार तो बोलूंगा, बोलो। नहीं बोलूंगा भाई, सुनो तो। आप तो देशभक्त हो, आप तो देशभक्त हो, अच्छा सुनो, देश तो देशभक्त अच्छा सुनो हो। भारत माता की जय में क्या दिक्कत है? यार, हिंदुस्तान जिंदाबाद अभी तो आप देशभक्त बन रहे थे, अभी तो आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि सारे मुस्लिम ऐसे नहीं होते, सारे मुस्लिम क्या नहीं बोल रहे हो? एक सेकंड। एक सेकंड, और क्या नहीं बोल रहे हो? जय जय फिलिस्तीन बोलना अभी बोल दिया तूने। सुन एक सेकंड, अच्छा क्या नहीं बोलेगा? अब एक सेकंड, अभी इसका दोगलापन बताऊंगा। इसने बोल दिया ना, जैसे बोला मैं जय फिलिस्तीन, इसने बोला जय फिलिस्तीन वाला नहीं बोला, ठीक अरे ये है, तो रिकॉर्ड लेकिन हो रहा है ना। आ गया ना। अब मैं इससे बोलूंगा कि भारत माता की जय बोल, क्या नहीं बोलेगा भाई? यार एक बार बोल कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ये शब्द बोल, ये समझ गए? ये नहीं बोलेंगे। क्या कहेंगे जो माहौल चल रहा है, जो पहलगाम में हुआ, और सरकार का जो स्टैंड अभी तक, उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सरकार का जो स्टैंड है, अभी तक तो सरकार रिवील नहीं करे कोई भी अपना स्टैंड, लेकिन ये है कि पहले की तरह ये नहीं होता कि जब आतंकवाद हमला हो जाता है तो जी हम कड़ी निंदा करेंगे। इस टाइम हम श्योर हैं, पूरा देश श्योर इसलिए है कि भारत रिटेलिएट करेगा, इस बदले का जो हमला हुआ इसका जवाब देगा। ये इसलिए क्योंकि जो दिल्ली के सिंहासन पे मोदी बैठा है, पता है वो जरूर जवाब देगा उनको, इसलिए हम सब आश्वस्त हैं कि जरूर मोदी जी बदला लेंगे, और अब की बार जल थल नभ से बदला लिया जाएगा, जिसके लिए सेना लगभग तैयार भी है। लेकिन जिस तरीके से लोकल कश्मीरियों का नाम आ रहा है कि लोकल सपोर्ट हमेशा मिलता रहा है, उनको घर में पनाह देते रहे हैं, वो लोकल उस पे कैसे फाइट बैक किया जाए? क्योंकि जब मुर्शिदाबाद में भी होता है तो ये पड़ोस से नहीं आता, ये हमारे देश का है। जब शाहीन बाग होता है, ये हमारे देश का है। जो कश्मीर में भी जो 2 लोग जुड़े हुए थे, जिन्होंने उनकी मदद की, वो हमारी कश्मीर के थे, उन पर कैसे नकेल कसी जाएगी? जो पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक बात कही थी कि भारत के साथ अगर हमारा युद्ध होता है तो 2.5 फ्रंट का वॉर लड़ेंगे। 2.5 फ्रंट का वॉर का मतलब है पाकिस्तान, चाइना, और जो आधा ये हमारे देश में है ये लोग। इन आधे जी ने भी बोला। जो भी इसका खंडन नहीं करते, जो भी हमारे देश में रह के हमारे देश की गद्दारी करते हैं, ये आधे मेरा 2.5 फ्रंट वॉर में ये भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को सुधारना होगा, हमारे लोगों को सुधारना होगा। इनको जैसे पाकिस्तानियों को बाहर कर रहे हैं, ऐसे बांग्लादेशियों को भी बाहर करना होगा, और जो इनका वो कर रहे हैं, उनको जो सेना पे सवाल उठा रहे हैं, इनको जेलों में बंद करना होगा, तभी आगे कुछ हो सकता। तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि कहीं कहीं पर पाकिस्तान के नीचे फ्लैग जो है वो नीचे जमीन पे लगाए गए हैं, उनके ऊपर से चला जा रहा है। कुछ महिलाएं उस फ्लैग को भी हटाती हुई नजर आ रही हैं, उनको मोहब्बत हो रही है। कश्मीर से वीडियो निकल कर आ रही है, वो कहते हैं कि हमारे दिल में पाकिस्तान बसता है। इन पर कैसे नकेल कसें, इनको कैसे सुधारा जाए? कोई बात नहीं, अभी उन्होंने पाकिस्तान का वहाँ से झंडा हटाया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल को उनके घर का जो लेंटर है ना वो हटेगा। बुलडोजर या तो पहुंच चुका होगा या आजकल में पहुंच जाएगा। और ये जो आधा फ्रंट का वॉर मैं देश में कह रहा हूँ, ये वही लोग हैं, इनको अपनी मानसिकता ठीक करनी होगी, क्योंकि इनकी मानसिकता इतनी कट्टरवाद है ना, इनको सिर्फ धर्म से ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धर्म से ऊपर देखिए हमारा देश है, हमारा जब देश के साथ ही हम नहीं जुड़ सकते तो क्या करेंगे? क्योंकि इनकी मानसिकता है, पता नहीं क्या लिखा है उस किताब में, जिसको ये पढ़ के ऐसे काम करते हैं। कन्वर्टेड ज्यादा कर रहे हैं, जो ओरिजिनल है। आप क्या कहेंगे? जैसे उन्होंने 2.5 फ्रंट वॉर की बात की, तो जो आधा % जो हमारे देश में, मोदी जी कहते हैं कड़े और बड़े फैसले लेने की बात लिए तो जा नहीं रहे अभी तक। इस बार क्या समस्या नजर आ रही है? नहीं सर, आपका सवाल क्या, मेन सवाल क्या है कि ये जो मेन बात कर सवाल रहे ये है, हैं, जो अगर उन्होंने 2.5 फ्रंट वॉर की बात की कि भाई इंडिया पाकिस्तान से लड़ेगा, चाइना से लड़ेगा, और आधा % वो है जो हम अपने देश में लड़ना है, जो मुर्शिदाबाद कर देता है, हल्द्वानी कर देता है, शाहीन बाग कर देता है, इनसे कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? तो सरकारों का भी तो रोल इसमें मेन हो जाता है ना फिर। सर देखो, मेरा नाम जावेद है, मैं मुस्लिम हूँ। अभी जो मेन मैटर है कश्मीर का मैटर है ना, अभी हर आदमी बात कर रहा है कि वहाँ कैसे मारा, नाम पूछ के मारा। देखो मेन सवाल जो है ना ये है कि वहाँ पे जो आतंकवादी आए, वो आए कहाँ से?
इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान से आए। भाई पाकिस्तान से आए, अभी मैंने उसमें वीडियोस देख रखी हैं, दूर दूर तक ना कोई वहाँ CRPF है ना वहाँ पुलिस है। भाई इस सब की जिम्मेदारी किसकी है? भाई इस सब की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। फिर दूसरी चीज रही, जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि कोई किताब है उसे पढ़ के इंसान डाइवर्ट हो जाता है। भाई जिसने वो किताब पढ़ी हो ना, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ जो डाइवर्ट होने वाली चीज हो। सुनो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। देखो उस किताब के अंदर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि वतन की मोहब्बत सबसे पहले है, ईमान से पहले वतन है। यानी कि जो कुरान मानेगा ना, उससे पहले उसे अपना संविधान, अपना कानून, जिस देश में रह रहा है उसको मानना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपने ये तो बोल दिया कि वो आतंकवादी कहाँ से आए थे, उसमें लोकल कश्मीरियों का भी इन्वॉल्वमेंट था। 2 कश्मीरी आतंकवादी उसी धर्म के, 28 लोग मारे गए, उसमें से 27 लोग एक ही हिंदू धर्म के। वो नजर नहीं है आपको? देखो सुनो, वो तो मुझे खुद नजर आ रहा है। भाई उन्होंने नाम पूछ के मारा और उनका मकसद ही ये था कि आपस में लड़ाओ। नहीं, जो कश्मीरियों ने उनकी मदद करी, सीमा से इस पार लेके आते हैं, मुस्लिमों को नहीं मारा गया, तो वो नफरत नजर आती है ना फिर उनके मन के अंदर। देखो पता है, पहली बात तो बताऊं आपको कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं। चाहे मान लो उन्होंने सपोर्ट किया उसको, पाकिस्तान को, चाहे आतंकवादी को बुलाया, अपने घर में रखा, इसका मतलब मुसलमान होना नहीं है। भाई हो सकता है उन्होंने पैसे के लालच में किया, ये जरूरी नहीं है कि मुस्लिम ही क्यों होता है। फिर दूसरी चीज, देखिए सुनिए, मैं जवाब आपके पास भी होंगे, पहले इनसे ले लूं एक बार। नहीं, ये भाई बहुत सही बोल रहा था। एक सेकंड, इन्होंने ये बोला कि सिक्योरिटी फेलियर था ना, वहाँ क्यों नहीं थी सिक्योरिटी? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती? आपके पास एक सेकंड, सिक्योरिटी फेलियर तो यहाँ पर भी कोई सिक्योरिटी नहीं है भाई साहब। आपने गोली मार दूं? एक सेकंड भाई आप इस सवाल का जवाब तो दे दो। इस बात का जवाब दे दो। हाँ जवाब दीजिए। आप मीडिया से हो, आपने आप मीडिया अरे से रुको हो, तो मैं भाई, नहीं। अरे उनसे तो कह रहा हूँ, आप मीडिया से हो, आपको पता होगा 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही है जो एक लड़के ने बोला 26 का बदला हम 26,000 से लेंगे, मार दिया ना। तो भाई उसको गवर्नमेंट का मसला है, पुलिस का मसला है। अगर तुम्हें चाहिए ना भाई, तस्वीरें आ रही निकल के, जब पाकिस्तान के झंडे को नीचे लगाया जा रहा है और वो महिला उस झंडे को निकालती हुई नजर आ रही है, कश्मीर से महिला कहती है कि हमारे दिल में पाकिस्तान बसता है, वो भी तो है। उनके लिए क्या कहेंगे? सुनो, मुसलमान तो वो है कि अगर तुम्हें इन 26 का बदला लेना है ना भाई, बिना तनख्वाह के, बिना सैलरी के चल रहे, चलो मारने के लिए चलो। अरे सर, आप कह रहे हैं ना, जो महिलाएं कह रही है हमारे दिल में पाकिस्तान बसता है, उनके लिए क्या कहेंगे? मेरे 2 सवाल हैं, मेरी बात सुनो। मेरे 2 सवाल हैं, मैं भाई से आगे डिबेट नहीं करूंगा। अगर इन्होंने जवाब पे ही डिसाइड होगा कि मैं डिबेट करूंगा या नहीं करूंगा। मुख्तार अंसारी कौन था? मुख्तार अंसारी कौन था? सांसद था मुख्तार अंसारी। गुंडा था या नहीं था? अच्छा ये बताओ, ये गुंडा जो बना कैसे बना? अब देखो, अरे सुनो ना, अब रुक जाओ। अरे भाई दूसरा बहन बात सुनो ना। अतीक अहमद कौन था? अतीक अहमद, वो भी शायद वो MLA था। अतीक अहमद तो सांसद है, मुख्तार अंसारी MLA है। भाई दोनों कलाम साहब कौन थे? कलाम साहब राष्ट्रपति थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, है ना, साइंसदान थे। ठीक है, हाँ ये हो गई। हाँ। अब इसमें तुम्हें अगर चुनना हो, कलाम में, यार ये बात अरे सुन पूछने तो की थोड़ी सही, है, उस्ताद। कलाम में और मुख्तार में तो किसको चुनोगे? अरे ये भाई बताओ। ये बात पूछने के लिए कलाम साहब को चुनूंगा यार, कलाम साहब को चुनूंगा ना। तो यही रखना अपने दिल में कि कलाम साहब को चुनना। और अपने सुनो, अब आगे सुन लो, अपने बाकी जो भी भाई बंधु हैं उनको भी यही बोलो कि आदर्श कलाम को बनाएगा ना अगर मुसलमान, तो सुन लो तरक्की पता है कैसे होगी। मैं तो पाकिस्तान के भी मुसलमान को ये बोलता हूँ कि अगर वो कलाम साहब को अपना आदर्श बनाएगा ना, तो तरक्की ऐसी होगी जैसे आज सऊदी अरब चल रहा है। सऊदी अरब देखो तरक्की पर है या नहीं है, दुबई देख रहे हो ना, ऐसे चलेगा। लेकिन अगर तुम जाकिर नाइक को सुनोगे और इन आतंकवादियों को चाचा मौसा फूफा और बाप बनाते फिरोगे, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, रॉबर्ट वाड्रा के बयान को सुनेंगे ना, उनके लिए कह रहा हूँ। रॉबर्ट वाड्रा का बयान आता है, कहते हैं मुसलमान को दबाव में उन्हीं के लिए समझते कह हैं। रहा हूँ, उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। अगर उनको सुनोगे तो देखो पाकिस्तान आटे के लिए भी तरस रहा है और इसीलिए ये फालतू की हरकतें कर रहा है। नहीं, ये रॉबर्ट वाड्रा को भी सुनेंगे ना। रॉबर्ट वाड्रा कह रहा है पाकिस्तान, हिंदुस्तान का मुस्लिम दबा हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा का उसकी पत्नी नहीं सुनती घर में, ये मैं बता दूं आपको। वो भी मान रहे हैं। आप लोग सुन रहे हो, आप लोग इस बात को इसलिए सुन रहे हो और इसलिए चला रहे हो क्योंकि वो सोनिया गांधी का दामाद है, कांग्रेस का दामाद है, इस वजह से उसको सुन रहे हो। और बहुत बड़ा चोर है, भू माफिया है, इस वजह से आप लोग उसको चला रहे हो। नहीं तो कौन रॉबर्ट वाड्रा, तू कौन, मैं खामका के पास होंगे। जैसे क्या देश का मुसलमान खुद को दबाव समझता है हमारे देश में? देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, देश के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं
कि उसके अंदर ऐसा मान लो भाई किसी एक इंसान को तुम पकड़ के 4 आदमी अगर उसके ऊपर जुल्म करोगे वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता वो। कर रहा है एक सेकंड बोलने दो। अभी तुमने देखा होगा ट्रेन में कुछ दिन पहले एक ने गोली चलाई, सीआरपीएफ का जवान था। तो ये जो चीज है ना, इस चीज से ये करोगे ना, सुनो तो, अरे सुन तो लो भाई, कैसे सुन सुन लूंगा? तो लो यार, अभी मेरी बात अपना तो- प्रोपेगेंडा फैलाने लगे, फिर कलाम का नाम लेकर फिर प्रोपेगेंडा फैलाने लगा। कन्हैयालाल दर्जी, कन्हैयालाल दर्जी, मेरी बात तो सुनो पहले पूरी। मैं कब उसे सुनो इधर लाओ। नहीं, ये मैं बात तो है ना, कभी आपको वो कहीं ट्रेन तो नजर आ गई, ये 26 जो मारे वो नजर नहीं आए। अरे मैं तो बोल रहा हूँ गलत मारने वाले पाकिस्तानी मुस्लिम माना, लेकिन मदद करने वाले 2 कश्मीरी, उसमें क्या, उसमें क्या? मैंने पहली चीज, अरे सुनो यार सुनो, मैं तो पहली, हाँ मैं तो पहली सुनो, पहला जो मेरा जवाब था सवाल का, सीधा सीधा यही था कि जिसने किया गलत किया, करना नहीं चाहिए। वो पाकिस्तानी के लिए आपने बोल दिया, जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है, जो अपने आप को हिंदुस्तानी बोलता है, उसके लिए क्या है कि जो महिला ये कह रही है कि मेरे दिल में पाकिस्तान बसता है, जिन कश्मीरियों ने उनकी मदद की, इनको घर में रखते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने पहली चीज बताई थी। अब इन्होंने कहा था ना कि कौन सी किताब पढ़ते हैं, कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान, मैं ही नहीं, हर मुसलमान सबसे पहले उसके लिए वतन की मोहब्बत यानी कि हिंदुस्तान की मोहब्बत होना जरूरी है, उसके बाद मुसलमान है वो। भाई साफ क्लियर लिखा हुआ है कि पहले तुम्हारे लिए वतन की मोहब्बत है, अगर तुम अपने वतन के वफादार नहीं हो ना तो तुम मुसलमान ही नहीं हो। भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, ये कहाँ से कौन सी मोहब्बत आ गई ऐसी? सुनो सुनो, अगर बोल वंदे दो, मातरम आप नहीं- बोल दो। अरे यार सुनो तो, बोलो तो। नहीं एक बार तो बोलूंगा, बोलो। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा भाई, सुनो तो। आप तो देशभक्त हो, आप तो देशभक्त हो, अच्छा सुनो, देशभक्त, अच्छा सुनो, देशभक्त भाई सुनो तो, बात सुनो, देशभक्त होने के लिए जय श्री राम बोलना जरूरी है क्या? जय श्री राम नहीं बोला मैंने कहा है भारत माता की जय बोल दो, वंदे मातरम बोल दो। अच्छा सुनो, ये क्या बोलते हैं, आपने बोला भारत माता की जय, इसका क्या मतलब होता है? अरे 1 मिनट यार, रुक जा भाई। अच्छा सुनो, भारत माता की जय का मतलब क्या होता है? पहले इसका मुझे मतलब बताएं। क्या होता है? आपसे पूछ रहा हूँ। जिस धरती ने हमें जन्म दिया उस माँ का की जय जयकार हो। रुको, एक आदमी बोलो, अगर एक आदमी बोलोगे ना तब मैं जवाब दे पाऊंगा। सुनो, मैं आपसे जो एक चीज बोला, चाहे आप दे दो, भारत माता की जय आपने बोला, बोलो, इसका मतलब क्या है मुझे ये बताओ सीधा। अरे बता तो दिया, हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का जिसका खा रहे हैं उसका गुणगान करना, रिस्पेक्ट करना। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय में क्या दिक्कत है? यार हिंदुस्तान जिंदाबाद। अभी तो आप देशभक्त बन रहे थे, अभी तो आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि सारे मुस्लिम ऐसे नहीं होते, सारे मुस्लिम क्या नहीं बोल रहे हो? एक सेकंड, एक सेकंड, और क्या नहीं बोल रहे हो? मैं तो सब कुछ बोलूंगा। नहीं, लेकिन हिंदुस्तान अगर जिंदाबाद तुम बोल रहे हो, कहोगे और कि क्या ये नहीं बोलो- बोल रहे हो? क्या अरे नहीं बोलना सुनो, है? मेरी बात सुनो। क्या नहीं बोलना है ये पूछ रहा हूँ। सुनो अरे तो, बोलना क्या नहीं मेरी है? बात सुनो, बता वही तो तो पूछ रहा हूँ, बताओ। बता तो रहा हूँ। हाँ। अगर तुम मुझसे बोलोगे कि ये बोलो, ये बोलना जरूरी थोड़ी है अरे भाई। धार्मिक नारा थोड़ी है, धार्मिक नारा थोड़ी ना ये। अरे तो हिंदुस्तान जिंदाबाद का क्या मतलब बताओ? अरे भारत माता की जय बोलने में समस्या क्या है? समस्या क्या है? समस्या कोई नहीं है। क्या है? वंदे मातरम बोलने में समस्या क्या है? समस्या कोई नहीं है, एक लफ्ज है, तुम उसे अपनी तरह से बोलते हो, दूसरा लफ्ज वही है जिसे हम अपनी तरफ से बोलते हैं। हम तो बोल रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। और भाई जो हुआ है वो गलत हुआ, सुनो, जो हुआ है ना बहुत गलत हुआ है। जितने तुम लोग बोलिए आप, ये भारत माता की जय नहीं कहेंगे। मैं जावेद हम तो शौक से बोलेंगे हिंदुस्तान मैं जावेद भाई की सारी बातों का जवाब देता हूँ। इसने किताब का ले रहे, मैंने किसी किताब का नाम नहीं लिया। किताब कोई भी हो सकती है, छोटी मोटी कहीं पे दुकान पे मिल जाए, मैंने किसी भी किताब भारत माता की जय जो नहीं बोल रहे, भारत माता और ये भी सर्टिफिकेट दे रहे थे वो नहीं पूछा भारत माता की जय का मतलब क्या है? भारत मतलब अपना देश, माँ मतलब हमारी धरती, और जय मतलब लॉन्ग लिव, हमेशा वो जिंदी रहे। इसमें बोलने में क्या बुराई है भाई? हिंदुस्तान जिंदाबाद। और दूसरा भाई ने बोला जय फिलिस्तीन बोलने में दिक्कत नहीं है। अच्छा, जय फिलिस्तीन बोलना, अभी बोल दिया तूने, अभी बोल दिया तूने। सुन एक सेकंड, अच्छा क्या नहीं बोलेगा? अब एक सेकंड, अभी इसका दोगलापन बताऊंगा। इसने बोल दिया ना, जैसे बोला मैं जय फिलिस्तीन, इसने बोला जय फिलिस्तीन वाला नहीं बोला, ठीक है, लेकिन आ गया ना। अब मैं इससे बोलूंगा कि भारत माता की जय बोल, क्या नहीं बोलेगा भाई? यार एक बार बोल कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ये शब्द बोल, ये समझ गए? ये नहीं बोलेंगे। ये जितना मर्जी दिखावा कर ले, जितना मर्जी दिखावा कर ले कि इनके अंदर मादरे वतन के लिए प्यार है, वो प्यार है नहीं तो ये वंदे मातरम कभी नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन संसद में खड़े होकर फिलिस्तीन बोलेंगे, जय फिलिस्तीन बोलेंगे। यही दोगलापन तो मुझे इनका उतारना था, यही नकाब का उतारना था। यही नकाब पहनकर ये आते हैं, वो कसाब भी कलावा पहन के आया था, समझो।
हिंदुओं आके खोल लो और नहीं तो मरते रहो। सवाल यही ना, आपने अभी कहा जो वो वहाँ पे जिन्होंने मदद की वो कुछ भटके हुए होते हैं। भाई, मैं भाई यही कहना वही हुआ ना मैं कि कुछ तीन चीजें सुनिए, तुम्हें बोला। सवाल आपने कहा कुछ लोग होते हैं जो पैसों के लिए कर देते हैं, हाँ। कुछ लोग होते हैं जिन्हें समझ नहीं समझ ही नहीं होती होती। वो कर देते हैं। हाँ। तो वही कुछ लोग में से आप भी हो जो भारत माता की जय नहीं बोल रहे हो। सख्त कार्रवाई होनी अरे आप चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे हो? वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे हो? तो गोली नहीं मार रहा, अपनी बहन बेटियों को तो नहीं कर रहा हूँ, हैं? अपनी बहन बेटियों को कर देना पैसों के लिए, देता हूँ 5 लाख रुपए देता हूँ। आप बताएं क्या कहेंगे इनको? आप इनको क्या अरे कहेंगे? तो वो तो चलो उसने जो बोला वो गलत है, लेकिन आप जो कर रहे हैं अभी आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे थे।